प्रार्थना को सुनेंगे जो बड़ी श्रद्धा से हमारे डॉक्टर साहब सुधीर जी ने और हमारी माता जी सह पत्नी डॉक्टर सानू त्यागी जी ने, बाबा जी और हम सब ने मिलकर के इस यज्ञ को संपन्न किया है। और हमारे छोटे बच्चे अमन, प्रधान, भाई प्रवीण, तो हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ इस प्रार्थना को सुनेंगे, श्रवण करेंगे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्य ममिका सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। सबका सब विध हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हम सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ ये यज्ञ किया, और यज्ञ जो है 3 शब्दों से मिलकर के बनता है। देव पूजा संगति कर्म दानेषु। सबसे पहले हमने देव पूजा की, और यज्ञ हमें सिखाता है कि एक संगति से रहो, मिलजुल करके रहो, और हमको दान भी करना चाहिए अपने जीवन में यदि हम सुख चाहते हैं। तो बड़ी सुंदर बात कही थी उपनिषद के ऋषियों ने। त्रियोधर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति। तो उन्होंने पूछा, ऋषि से पूछा किसी ने कि हे ऋषिवर, हम पूछना चाहते हैं कि धर्म के जो स्कंध है उनका नाम बताओ, किन से धर्म की वृद्धि होती है। तो ऋषियों ने कहा त्रियोधर्म स्कंधा अध्ययनम यज्ञो अध्ययनम दानमिति। तो उपनिषद का ऋषि कहता है कि 3 स्तंभ होते हैं धर्म के भाई, यानी कि 3 तिपाइयों पे टिका हुआ है धर्म। बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि सबसे पहले वे कहते हैं यज्ञ, अर्थात जब हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे धर्म की वृद्धि होती है, उससे धर्म बढ़ता है। और दुनिया के अंदर जितने भी शुभ कर्म है उनको यज्ञ कहा गया है। अग्निहोत्र सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। ऋषिवर समझाते हैं कि जीवन जो किसके आधार से चलता है, तो 3 चीज बताते हैं ऋषिवर, जल, वायु और भोजन। इनके बिना जीवन नहीं चल सकता। यदि भोजन हमको न मिले 3 हफ्ते तक तो व्यक्ति जीवित रह सकता है अन्न के बिना। यदि जल न मिले 2-3 दिन तक जीवित रह सकता है, और यदि वायु न मिले 1 मिनट भी तो जीवित नहीं रह सकता। हमारी आधुनिक मेडिकल साइंस भी कहती है
यदि 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन ना मिले तो व्यक्ति अचेत हो जाता है, यदि 2-3 सेकंड के लिए ना मिले तो व्यक्ति संसार से चला जाता है। कितनी 2-3 तो कितनी कमाल की बात है, क्या कमाल है। हमारे परमपिता परमात्मा ने हमको कैसी एक विधा दी है यज्ञ, जो बिना यज्ञ के हम ठीक प्रकार से रह ही नहीं सकते। तो यहाँ बड़ा सुंदर समझाया गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी आती है तो बीमारी फैलती है, और जब गंदी गैसें वातावरण में रहती है तो बहुत बीमारी फैलती है, ज्वर के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से ओजोन गैस निकलता है, और ओजोन गैस जो परमपिता परमात्मा ने सूर्य को स्थापित और उसके नीचे एक लेयर परत है जिसका नाम ओजोन परत है, और आज वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो परत हमारी कमजोर हो गई, पतली पड़ती जा रही है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें क्षण क्षण करके आती है, और यदि वो हमारी ओजोन परत वो सूर्य के नीचे की यदि पतली और पड़ गई, कमजोर पड़ गई, तो हमारा जीवन चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये यज्ञ तो वास्तविक एक कवच है, यज्ञ को तो कवच कहा है। यज्ञ स्वर्ग काम यज्ञ, यदि तुम सुख चाहते हो तो यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। तो अग्निहोत्र को श्रेष्ठतम कर्म किया कहा है ऋषियों ने। तो इसमें से ओजोन गैस निकलता है, जो भी हम पदार्थ डालते हैं ये हजारों गुना बढ़ा देता है अग्नि देवता। देखो यदि तुम 1 मिर्च डाल दें तो आपको पता चल जाएगा पूरे मोहल्ले वाले को उसका कितना विस्तार हो जाता है, एक ही मिर्च का। तो जो भी हम इसमें साकल्य पदार्थ डालते हैं, औषधि डालते हैं, उसका भी विस्तारीकरण हो जाता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। तो हम सब निश्चय से यज्ञ करें। तो इसमें से ओजोन गैस निकलता है, और वो ओजोन गैस ओजोन परत को मजबूत करता है। ओजोन परत मजबूत होगी तो हमारा वातावरण भी ठीक रहेगा, प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। परमपिता परमात्मा के हम बहुत बड़े ऋणी हैं, प्रकृति के बहुत बड़े ऋणी हैं। यदि हम प्रकृति को संतुलन में चाहते हैं, प्रकृति में शांति चाहते हैं, स्फूर्ति चाहते हैं, और प्रकृति को संतुलन में रखना चाहते हैं, तो हमको यज्ञ करना पड़ेगा। अभी हमने जावित्री मिलाकर के यज्ञ किया, इसमें जो घी में जावित्री थी, तो हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया है कि जावित्री घी में मिलाकर के और सामग्री में मिलाकर के जब यज्ञ करते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी है व्यक्ति के अंदर वो भी दूर हो जाती है। वातावरण में जो तीक्ष्णता होती है वो भी सम होती है। सर्पगंधा नाम की औषधि डाल करके यज्ञ करते हैं तो जो रक्तचाप की बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। और हमारे ऋषियों ने कहा देसी गाय के ऊपर हाथ फेरने से भी रक्तचाप जिसका घटता बढ़ता है वो भी ठीक हो जाता है। विदेशों में जो हमारी देसी गाय की नस्ल है वहाँ लोग जो है पैसे दे दे करके उनका स्पर्श कर रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखी है विदेशों में, तो देसी गाय को भी एक बहुत बड़ी विधा दी परमपिता परमात्मा ने। तो निश्चय से हमको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से हमारा वातावरण शुद्ध होता है, और यज्ञ से ही हमें हमारा यह लोक भी सुधरता है, परलोक भी सुधरता है। तो इसमें वैज्ञानिकता है। तो आगे बहुत सुंदर बात कही ऋषि ने कि हमको यज्ञ करना है, यज्ञ से धर्म की वृद्धि होती है। फिर का अध्ययनम, जो वेदों का उपनिषदों का अध्ययन करता है उससे भी धर्म की वृद्धि होती है। फिर उसके बाद कहा दानम, अर्थात जो जीवन में दान करता है, सुपात्रों को दान करता है, उससे भी धर्म में वृद्धि होती है। स्वामी दयानंद से पूछा गया था कि दान का क्या महत्व है, तो ऋषि ने कहा था अरे इस लोक में तो यश फैलता है और परलोक में जो सुख मिलता है ये दान का महत्व होता है। लेकिन सुपात्रों को देना चाहिए भाई, जो अच्छे पात्र हैं उनको दान देना चाहिए। जो धार्मिक है, विद्वान है, कोई गरीब बेटी है उसकी विवाह शादी में दान करना चाहिए। यज्ञशाला हो, धर्मशाला हो, यज्ञ हो, ऐसी जगह दान करना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि जो हम 3 काम करेंगे तो उससे हमारे वृद्धि होगी धर्म की, निश्चित रूप में हमको सुख मिलेगा। तो हम देखो अभी एक शब्द आता है होम,